परम आराध्य परम वंदनीय सदगुरुदेव पूजनीय संतजन सदगुरु कबीर साहब के बीजक ग्रंथ के उपदेश सुन रहे धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों। सदगुरु कबीर साहब का मौलिक ग्रंथ बीजक है और बीजक ग्रंथ के रामायणी 3 का संक्षिप्त विवेचन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस रामायणी में साहेब सृष्टि के आरंभ करने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं और रामायणी 1 से लेकर रामायणी 7 तक सृष्टि के वर्णन, विस्तार, जीवों की माया में फंसने की वर्णन है। तो आइए श्रवण करते हैं। रामायणी 3 कहते हैं कि प्रथम प्रारंभ कौन का भाऊ, दूसर प्रकट किन्न सो ठाऊ, प्रगटे ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति, प्रथम ही कहई भक्ति किन जीव सा उक्ति, प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार कै प्रगति माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रकट किंड नौखंडा, प्रगटे सिद्ध साधक सन्यासी, ई सब लागी रहे अविनाशी, प्रगटे सुनर मुनि समझारी, ताहि की खोज पड़े सब हारी, जीव शिव सब प्रगटे वै ठाकुर सब दास, कहे कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। सदगुरु कबीर साहब सृष्टि के आरंभ करने वाले से प्रश्न पूछ रहे हैं कि सबसे पहले किसकी उत्पत्ति हुई, और दूसरा प्रश्न है कि वह जगह कौन है जहां लोग ठहर कर सृष्टि की। ब्रह्मा विष्णु शिव की शक्ति अर्थात नारी से पैदा हुए और पहले पहले जीव किसकी भक्ति की, ये सारे प्रश्न सदगुरु कबीर साहब पूछ रहे हैं और कहते हैं कि प्रगटे पानी, प्रगटे पवन पानी और छाया, बहु विस्तार के प्रगति माया, प्रगटे अंड पिंड ब्रह्मंडा, पृथ्वी प्रकट किंद नौ खंडा, यानी कि पवन पानी और अग्नि प्रकट हुई, 9 खंड सहित पृथ्वी प्रकट हुई, सिद्ध साधक सन्यासी तथा सूर नर मुनि सब का प्रकट हुआ, जन्म हुआ और सब के सब किसी अविनाशी तत्व की खोज में लगे रहे तथा खोजते खोजते सब हार गए, परंतु किसी को भी सृष्टिकर्ता नहीं मिल पाया। अंत में साखी के माध्यम से सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि जीव शिव सब प्रगटे वह ठाकुर सब दास, कहे कबीर जाने नहीं एक राम नाम की आस। सज्जनों, जीव ही शिव की कल्पना किया, फिर पीछे से सब कल्पित स्वामी हो गए। कबीर साहब कहते हैं कि मैं और कुछ नहीं जानता, हमें अपना निज स्वरूप आत्म तत्व का ही भरोसा है जिसका नाम राम है। इस रामायणी के अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लीजिए ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे और पूरा वीडियो अवश्य सुनेंगे। आज का विषय बहुत ही गंभीर है, तो ये तो आप इस पदों का भावार्थ समझे। अब इसके विवेचन की तरफ थोड़ा चलते हैं। साहेब क्या उपदेश देना चाहते हैं, तो साहेब कहते हैं कि सर्वप्रथम सृष्टि में शुरुआत कहाँ से हुई और ब्रह्मा विष्णु शिव यदि देहधारी जीव है तो इनका जन्म किसी न किसी नारी से हुआ होगा। और सृष्टि उत्पत्ति का विवेचन आप सुने कि रामायणी 1 से 7वीं रामायणी तक है और 7वीं रामायणी में विस्तार से खुलासा किया गया है। सज्जनों, 7वीं रामायणी आप अवश्य श्रवण करेंगे। जितने धर्म ग्रंथ हैं सभी ग्रंथों का कहना है कि ईश्वर अर्थात दुनिया को बनाने वाले अविनाशी तत्व हैं जो मन बुद्धि वाणी से परे हैं और प्रत्येक प्राणी मन बुद्धि वाणी से ही ईश्वर की खोज कर रहा है। तो क्या वह मिल पाएगा? यहाँ कहा गया है कि परमात्मा मन वाणी बुद्धि से परे हैं और लोग मन वाणी बुद्धि से ही ईश्वर की खोज कर रहा है। इसलिए साहेब कहते हैं कि सारे जीव ईश्वर की कल्पना में ही अपना जीवन गंवा देता है, इसलिए कि कल्पनातीत वस्तु कैसे प्राप्त हो सकती है। जो मन बुद्धि वाणी तथा इंद्रियों में नहीं आता उसे मुलाकात कैसे होगी। वस्तुतः ऐसी वस्तु की कल्पना ही की जा सकती है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब का कहना है सार्थक ही है। कहते हैं कि तेही के खोज करी सब हारी, यानी कि उस ब्रह्म की खोज में सबके सब हार गए। तुलसीदास जी भी गोस्वामी रामचरितमानस में कहते हैं कि अलख कहे देखत तो हैं ऐसे परम प्रवीण, तुलसी जग उपदेश ही बनी बुद्ध अबुद्ध मलिन।
तो क्या साधकों को निराश हो जाना चाहिए? सज्जनों, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जीव जिस परमात्मा को खोज रहा है, जो अविनाशी चेतन स्वरूप है, वह जीव का अपना आपा निज स्वरूप, निज आत्मा ही है। इसलिए साधक को मन की कोरे कल्पनाओं से लौटकर अपने निज स्वरूप से जुड़े। साहब कहते हैं कि जीव शिव प्रगटे वह ठाकुर सब दास, कबीर और जाने नहीं सब राम नाम की आस। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मैं अन्य किसी के आराध्य नहीं मानता, सर्वाधार सर्वाधिष्ठान सबको प्रकट करने वाली राम के भजन की ही आशा करता हूँ, जिसे कहीं बाहर खोजने की ज़रूरत नहीं है। प्रत्येक जीव के अंदर ही वह अविनाशी तत्व है और वही राम है। जो प्रकट होने वाले हैं वे सब के सब नाशवान हैं, वे आराध्य नहीं हो सकते। यहाँ ब्रह्मा विष्णु शिव, पवन पानी, पृथ्वी आकाश, ये सब प्रकट होने वाले थे, इसलिए वे आराध्य नहीं हैं। इन सब को जो प्रकट किया वही आराध्य हैं, वही राम हैं, और वही हम सबके भीतर हमारा निज स्वरूप चेतन तत्व आत्मा है। सबको प्रकट करने वाले वह परमात्मा ही आराध्य हैं, और मैं उसी राम का साधना करता हूँ, और वह राम अपना आपा निज स्वरूप ही हैं। तो आप अगले कड़ी में सुनेंगे कि पृथ्वी सृष्टि की वर्णन किस प्रकार होता है और इसका विस्तार कैसे होता है, और कैसे जीव माया में फंसते जा रहे हैं और अंततः कैसे फंस जाते हैं। और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। शाह बंदगी, शाह बंदगी, शाह बंदगी।